अच्छा, आस्था प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसका सर्टिफिकेट राजीव जेटली ने दिया या आपको कहीं और से मिला है प्रियंका जी? नहीं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, राजीव जेटली बोल रहे हैं। अखिलेश नहीं, आपने दिया। अच्छा अच्छा, राजीव जेटली, तो आप एक काम करिए प्रियंका जी, उनको गंगा गंदी नजर आ रही है कि आपकी आस्था गंदी नजर आ रही है, इसलिए बोल रहे हैं। बांटने का काम शुरू कर रखा है। सेंट्रल देखिए प्रियंका जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, लास्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो समाजवादी पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन उत्तर प्रदेश, जो कि हम, लेकिन आप देखिए आपको गंदी नजर आ रही है। बस कंसर्न कितना इतना नहीं है, इस देश की भावनाओं को आहत आपने इस बात को कह करके किया है कि गंगा गंदी है, दूसरा सवाल, यमुना गंदी है। दूसरा सवाल ये है कि स्वामी रामशंकर जी ने कहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था सुअर और गिद्ध वाला, वो बयान गलत है। तो क्या वो भी गलत है? महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी बोल रहे हैं कि प्रशासन सिर्फ वीआईपी की सेवा में लगा रहा, तो क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि जितना खाने की व्यवस्था हो उतने ही लोगों को बुलाओ, तो वो भी गलत बोल रहे हैं। करुणानंद गिरी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे योगी और मोदी कुंभ ज्यादा लग रहा है, तो क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? शंकराचार्य निश्चलानंद जी क्या कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज की परंपरा को विकृत किया है। तो ये सब संत महात्मा जो हैं ये बोल रहे हैं, तो इनको भी सर्टिफिकेट जो है प्रियंका जी राजीव जेटली से दिलवा। ठीक है, राजीव जेटली जी आपको काउंटर करेंगे। राजीव जेटली जी, आरोप लग रहे हैं, देखिए लगातार बार बार सपा ये बता रही है, विपक्षी बता रही है, महाकुंभ को फ्लॉप शो साबित करने का इन्होंने लगातार प्रयास किया और अभी भी कर रहे हैं डिबेट में बैठ के। जब समापन हो चुका है, जब पता लग चुका है कि 66 करोड़ लोग पहुंचे और सभी को व्यवस्था पूरी नहीं, प्रियंका एक बात देखिए ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर स्वच्छता के ऊपर हमें अवार्ड मिला। आज ही वो तस्वीर सामने भी आई है, बिल्कुल। और ये एक बात सबसे बड़ी बात कि जब इन्होंने जब और दूसरी बात ये जब नाक बंद करके ये डुबकी लगा रहे थे अखिलेश जी, जब ये डुबकी अंदर लगाते होंगे तो भी इन्हें गंगा याद नहीं आ रही थी, यमुना याद नहीं आ रही थी, तब भी अंदर बैठ के गुड़ा भाग कर रहे होंगे। बाहर निकलूंगा, मुंह निकालूंगा तो क्या बोलूंगा, बाहर निकलूंगा तो विरोध कैसे करना है। मतलब अंदर बैठकर भी अगर इन्होंने आत्ममंथन किया गंगा के अंदर, तो गंगा की पवित्रता का नहीं किया, उस महासंगम का नहीं किया, वहां पर भी इनकी राजनीतिक गुड़ा भाग चल रहे थे। मुद्दा यहां पर केवल यह है कि इस देश ने और दुनिया ने मान लिया कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने मैनेजमेंट दिखाई है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अरे दुनिया के अंदर आप ये देखिए कितने बड़े क्षेत्रफल के अंदर इनसे आधी आबादी फैली होती है, उसके बाद भी मिसमैनेजमेंट होती है। और हाँ, दूसरे देशों के, दूसरी जगहों के वीडियो अगर वो महाकुंभ से जोड़ करके उसको भी अपलोड करेंगे तो आप सोचिए, इससे अंदाजा लगाइए, दूरबीन नहीं टेलीस्कोप था, ये दूसरे ग्रह में जा रहा था, ये दूसरे ग्रह तक पहुंच रहा है। चलिए, दूसरे ग्रह पर देख रहा था अवधेश कुमार जी, वो कह रहे हैं कि टेलीस्कोप दूसरे ग्रह पर देख रहा था। फरास्की भाई जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन क्या किस तरीके से देखा जाए, राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं मैं डुबकी लगाया आया, लेकिन क्यों राहुल गांधी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, बार बार सनातन के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन आस्था पर कटाक्ष भी करते हैं। कटाक्ष नहीं, किसी भी विपक्ष की पार्टी ने अगर एक शब्द कुंभ की प्रशंसा में बोला हो, या किसी विपक्ष की पार्टी या नेता ने इसको माना हो कि नहीं, कुंभ हमारे देश का एक महापर्व है और लोगों को वहां आना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, हम भी आपकी सेवा में, आपके स्वागत में तत्पर हैं, विदेशियों से भी आह्वान किया गया हो, तो मुझे एक बयान 45 दिनों के अंदर दिखा दीजिए। जो कुछ थोड़ी कमियां, अगर इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें कि पूरा भारत, आप सोचो ना, अगर 65 लाख, 60 से 65 लाख लोग विदेश से आए हैं, वो तो क्लियर है विदेश से आ रही है। जहां कोई प्लेन माने आपको प्लेन उतरने का नहीं है, उस हवाई अड्डे पर 4076 प्लेन उतरे हैं, 4000 हेक्टेयर में मेला फैला हुआ है। तो अब इतने 73 देशों के डेलीगेट्स भी पहुंचे वहां ना चारों तरफ से, तो उसमें मान लीजिए भीड़ है, आने जाने में है, ट्रेनों में है, प्लेनों में है, बसों में है, गाड़ियों में है, ट्रैफिक जाम है, तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, तो संभव ही नहीं है ना कि सबके लिए एक एक व्यवस्था हो, तो उसमें तो थोड़ी वो कमियां रही होगी, लेकिन केवल कमियां होने से 45 दिन में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। 45 दिन में जो देश के दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, उस सभी प्रकार के हमारे अखाड़े, साधु, सन्यासी सभी ने आकर के वहां लगातार तपस्या की है, हवन किए हैं, यज्ञ किए हैं, विश्व कल्याण की कामना की है लगातार। करोड़ों लोग डुबकी लगा के शांत भाव से निकल रहे हैं, वो जो दिव्य अनुभूति उनको हुई है। अब आप पॉल्यूशन रटते रहिए, मैं लगातार कह रहा हूं
कि जब कोई क्रांति होती है तो क्रांति में कुछ शोर होकर क्रांति होती है। कुछ क्रांति भारत में जो आध्यात्मिक क्रांति हमेशा मौन के रूप में रही है और उसने देश को बदला है। तो धीरे धीरे ये महाकुंभ जो था भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पुनर्जागरण के एक महाक्रांति में परिणत हुआ है। और कोई अगर ये मान लेता है कि करोड़ों लोगों ने वहां डुबकी लगाई, प्रणाम किया, घर चले गए और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये उनकी नासमझी है। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? वो कहेंगे, मैं जरा पूरी कर लूं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां जिस ढंग से अयोध्या के आंदोलन को नहीं समझ पाई और उसका मजाक उड़ाती रही, उसमें कमियां निकालती रही, और भारतीय जनता पार्टी शून्य से आते आते सत्ता तक पहुंची, उसी प्रकार से इस महाकुंभ का जो एक महादिव्य दृश्य था उसको न पहचानने के कारण भूल कर रही है। अभी हर्षल जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अजय वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है, राहुल गांधी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, भटके हुए लोग हैं। ये सनातन के नाम पर राजनीति तो करते हैं, चुनाव आएंगे तो जनेऊ पहन लेंगे, रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन महाकुंभ जैसे महापर्व में आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे, बल्कि उस पर दूरबीन से ढूंढेंगे कमियां, आरोप लगाएंगे। क्यों? आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट है शायद। बोलिए अजय वर्मा जी, बोलिए, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है? ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हर्षा रिछारिया जी मैं आपके पास आती हूँ। आप महाकुंभ में थी, मैं भी वहां थी, आपसे मुलाकात भी हुई, आप कल्पवासियों के पास भी गई, आप लगातार अलग अलग अखाड़ों में भी जा रही थी। किस तरह की व्यवस्था आपने देखी? वहां पर साधु संतों से भी आपने लगातार मुलाकात की, आपका तजुर्बा क्या रहा? आप क्या कहेंगे कि अब समापन हो चुका है? जी, अब समापन हो चुका है। जिस तरह से मैं 22 दिन महाकुंभ के अंदर रही हूँ, मैंने वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं पैदल भी चली हूँ, मैं गाड़ियों से भी गई हूँ, मैं हर तरह के लोगों से भी मिली हूँ, और उसके बाद वहाँ रह के जितना मैं जान सकती थी, अलग अलग साधु संतों का मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन जितनी श्रद्धा, जितना भाव, जितना मैनेजमेंट मैंने महाकुंभ के अंदर देखा है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है प्रियंका जी। एक शहर में, एक छोटे से शहर को में एक दूसरा शहर बसाया गया, और उस छोटे नगर के अंदर एक बहुत मतलब लगभग 60 करोड़ के ऊपर आबादी आई है, जनसंख्या आई है, श्रद्धालु आए हैं, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के भी अलग अलग देशों के श्रद्धालु आए हैं, लोग आए हैं। वहां पे आप देखिए कि मैनेजमेंट किस लेवल तक किया गया था। अगर मैनेजमेंट नहीं होता, अगर वहां कोई कमी होती, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा आयोजन करना जहां पे 60 करोड़ के ऊपर लोग आ रहे हैं, वो क्या मुमकिन हो पाता? अपने आप खुद सोच के देखिए, हमारे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है ना, तो सबके पसीने छूट जाते हैं, और एक महानगर बसाना, उसमें करोड़ों की आबादी, करोड़ों के श्रद्धालु आना संख्या में, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है, उनकी मेहनत आज पूरे देश को ही नहीं बल्कि सारे देशों को देखने को मिल सकती है।